आप देख रहे हैं वरदान एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आज मध्य प्रदेश में 10वीं और 12वीं क्लास के बोर्ड एग्जाम के परिणाम घोषित हुए हैं, जिसमें छतरपुर के एक्सीलेंस स्कूल क्रमांक 1 में पढ़ने वाली 10 क्लास की छात्रा नैन्सी दुबे ने प्रदेश की मेरिट में 496 अंक हासिल करके पहला स्थान प्राप्त किया है, जिसके बाद एक्सीलेंस स्कूल और उसके घर पर खुशी का ठिकाना नहीं रहा और छात्रा नैन्सी दुबे को परिवार वालों ने तिलक लगाकर मिठाई खिलाकर बधाइयां दी हैं। साथ ही एक्सीलेंस स्कूल क्रमांक 1 के प्रिंसिपल से लेकर टीचरों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी मनाई। जानकारी के अनुसार छतरपुर मुख्यालय से महज 6 किलोमीटर दूर स्थित नारायणपुरा गांव में रहने वाली नैन्सी दुबे बहुत ही छोटे परिवार से आती हैं और नैन्सी के घर के मुखिया उसके पिता राम मनोहर दुबे मजदूरी करते हैं और नैन्सी स्कूल रोजाना साइकिल से 6 किलोमीटर का सफर तय करके जाती हैं। नैन्सी की पढ़ाई काफी कठिनाइयों भरी रही है और नैन्सी भविष्य में डॉक्टर बनकर अपने परिवार और अपने गाँव का नाम रोशन करना चाहती है। नैन्सी के प्रदेश के मेरिट में टॉप स्थान आने पर आज उनका परिवार और उनका गांव गौरवान्वित महसूस कर रहा है। इस अवसर पर नैन्सी से हमारे न्यूज हेड रणवीर सिंह परमार ने खास बातचीत की। आइए सुनाते हैं क्या कहा नैन्सी ने। नमस्कार, हम इस समय मौजूद हैं छतरपुर से महज 4 से 5 किलोमीटर दूरी पर नारायणपुरा गांव में और उस बच्ची के घर पे मौजूद है, उस छात्रा के घर पे मौजूद है जिसने छतरपुर का ही नहीं बल्कि पूरे बुंदेलखंड का, पूरे जिले का नाम रोशन किया है। नैन्सी दुबे। नैन्सी दुबे भी हमारे साथ मौजूद है और हम नैन्सी दुबे के पास इसलिए मौजूद हैं क्योंकि उसने आज 10th के रिजल्ट में पूरे मध्य प्रदेश में टॉप किया है। हम नैन्सी से बात करते हैं, जानते हैं कि उसके इस संघर्ष, सफलता और साथ में किसका सहयोग है। नैन्सी, सबसे पहले तो वरदान एक्सप्रेस का आपका स्वागत है। नैन्सी, आपने टॉप किया है, क्या सोचा है, रिजल्ट आया तो आपको कैसा लगा और आगे की जो तैयारियां हैं, जो जीवन है, जो फ्यूचर है, वो किस ओर देखते हैं? जी, अब हम डॉक्टर बनना चाहेंगे आगे और हमारी जो सफलता में हमारे टीचर्स का हाथ रहा और फैमिली मेम्बर्स का भी बहुत हाथ रहा। हमारे पेरेंट्स ने फुल सपोर्ट किया और हमारे प्रिंसिपल सर का भी बहुत सहयोग रहा हमारे साथ। नैन्सी, वो कौन से सब्जेक्ट हैं जिसमें आपने सबसे ज़्यादा मार्क्स पाए हैं? जी, मैथ और साइंस में हमारे 100 आउट ऑफ 100 हैं। बाकी के सब्जेक्टों में? बाकी के सब्जेक्ट्स में भी किसी ने 98, 99 और 95 से किसी ने भी नीचे। नैन्सी, अगर हम बात करें आपके स्कूल जाने की, किस साधन से आप स्कूल? जी, हम साइकिल से रोज स्कूल जाते थे। 5 से 6 किलोमीटर डेली अप और डाउन करते थे। कुछ हमने ऑनलाइन स्टडीज़ मतलब यूट्यूब वीडियोज़ भी देखी और ऑनलाइन क्लासेस भी ली और जो समझ में नहीं आता था तो वो पर्सनली पूछ लेती थी। आगे कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए? जी, बायोलॉजी लेना चाहिए। बायोलॉजी से आप आगे बढ़ना चाहेंगे। और इसके अलावा अगर हम बात करें नैन्सी, आपके फादर की, आपके परिवार में किसका सहयोग रहा आपकी पढ़ाई जी, में? हमारी पढ़ाई में हमारे सभी फैमिली मेम्बर्स ने बहुत सपोर्ट किया। हमारे पापा एक फार्मर हैं और मम्मी हाउस वाइफ हैं, तो चलता सबने बहुत सपोर्ट किया कि बाकी काम। ये है नैन्सी, जिन्होंने मध्य प्रदेश में टॉप किया है। उनका साफ तौर पर कहना है कि आगे वो डॉक्टर बनना चाहेंगी, बायोलॉजी से आगे बढ़ना चाहेंगी। इस गांव से 7 किलोमीटर दूर जहाँ पर उनका स्कूल है, वहाँ से साइकिल से वो जाया करती थी, रोज अप एंड डाउन करती थी। इसके अलावा दिन भर में 5 घंटे और निकालती थी अपनी पढ़ाई को लेके। इसके अलावा अगर बात करें उनके फादर की, तो वो फॉर्मर है, माँ हाउस वाइफ है। उनकी बड़ी बहन का उनकी पढ़ाई में सहयोग है। जहाँ पे भी उन्हें दिक्कत आती थी वहाँ वो यूट्यूब और ऑनलाइन का साथ लेती थी, सहारा देती थी और उनको सहयोग मिलता था। और यही नतीजा है कि मध्य प्रदेश में नैन्सी दुबे ने छतरपुर के नारायणपुरा गांव की रहने वाली एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने वाली नैन्सी दुबे ने पूरे ही मध्य प्रदेश में 10वीं क्लास में टॉप स्थान प्राप्त किया है, जिससे आज की तारीख में, आज के समय में चारों तरफ एक ही नाम चर्चा में है, वो है नैन्सी दुबे, जो कि अभी हमारे साथ मौजूद थी। इस अवसर पर नैन्सी दुबे के पिता ने मीडिया को दिए इंटरव्यू में बताया कि वो मजदूरी करते हैं और जैसे तैसे अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। बेटी नैन्सी को मजदूरी की कमाई से ही पढ़ा पाते हैं और बेटी साइकिल से रोजाना स्कूल जाया करती है। वहीं नैन्सी दुबे के प्रदेश में टॉपर होने पर स्कूल के प्रिंसिपल ने नैन्सी के टॉप होने पर परिवार और टीचरों का सहयोग बताते हुए नैन्सी की मेहनत को श्रेय दिया है। रमन, किस तरह से आपकी बच्ची ने टॉप किया है और कैसा लग रहा है आपको? तो किस तरह संघर्ष किया उसने पढ़ने में? संघर्ष करवाया, मैं मजदूरी कर रहा था, करता हूँ सर। और 6 किलोमीटर यहाँ से स्कूल है, जो थोड़ी बहुत पैसा बचा मजदूरी से। तो पहले मान लो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते रहे, जब पैसे नहीं बचे सरकारी में नाम भरवाया। बस मेहनत कर करके। कैसे जाती थी बच्ची? साइकिल कितने? 6 किलोमीटर। क्या उम्मीद थी बच्ची से? यही कि सर के अच्छी पढ़ाई करें। कैसा लग रहा है बच्ची ने टॉप किया प्रदेश में? अच्छा लग रहा है सर।
क्या बनना चाहती थी बच्ची ने, क्या बताया बनने अभी की? नहीं पता है सर कुछ। कुमारी नैन्सी द्विवेदी, पिता श्री राम मनोज द्विवेदी, इसने मध्य प्रदेश की मेरिट में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। उसने 496 अंक प्राप्त करके 500 अंकों में 496 अंक प्राप्त किए और उसने प्रथम स्थान प्राप्त करके हमारे विद्यालय का गौरव बढ़ाया है। उसने ना कहीं ट्यूशन पढ़ा है ना कहीं पढ़ा है, केवल विद्यालय की गतिविधियों से, विद्यालय की पढ़ाई से उसने ये प्रथम स्थान प्राप्त किया है। सर कौन सी टीचर ने सबसे ज़्यादा मेहनत की उसके साथ? उसमें 10वीं में पढ़ाने वाले हमारे सभी टीचर्स हैं। विज्ञान पढ़ाने वाली दीपाली चौरसिया हैं, अंग्रेजी वाले श्री नीरज वाजपेयी जी हैं, मैथमेटिक्स हमारे श्री अनुपम सिन्हा जी है। अन्य जो टीचर्स हैं वो सभी बड़ी मेहनत करने वाले टीचर्स हैं। हमारे यहाँ चयनित शिक्षक आते हैं और उन चयनित शिक्षकों में से सभी योग्य शिक्षक हैं और उन्होंने पूरा मार्गदर्शन दे करके और हमारे निगरानी में उस बच्ची ने ये गौरव हासिल किया। अधिकतर समय ऑनलाइन क्लासेज आ गई और लास्ट में जाके क्लासेज हमारे यहाँ जो भी ऑनलाइन रहा तो ऑनलाइन क्लासेस भी व्हाट्सएप के माध्यम से या डिजी लैब के माध्यम से ऑनलाइन क्लासेस भी चलती रही और जितना समय हमें शासन ने दिया है उतने समय हमने पूरी तरह से पूरे पीरियड्स और प्रैक्टिकल्स करा करके इन बच्चों को पूरा योगदान दिया है, जिससे हमारे शिक्षकों का भी पूरा योगदान इस